आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होना ही 1 मिनट में चाहिए। ला लेती जान। सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। आपको जो सवाल पूछना मैं उसका आंसर 1 मिनट में दूंगा। फर्स्ट हाउस में सन है, सारी दुनिया कहती है बहुत अच्छा सन है। अगर किसी का सन फर्स्ट हाउस में है और उसके पिता के जीवन में कष्ट है तो उसका फर्स्ट हाउस सन अच्छा नहीं है। किसी के लाइफ में पैसा आएगा, कितना आएगा? आपका पैसा जितना भी आएगा तो अपने चार्ट में सिर्फ एक प्लैनेट को देखिए। अगर आपका वीनस और राहु का कनेक्शन है तो आप जिस हैसियत के घर में पैदा हुए वहाँ से कई 100 गुना आगे आपका पैसा आएगा। ऐसा कौन सी स्थिति होती है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं? या अब आपके पिछले जन्म के कर्म है, हर प्लैनेट आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल देने के लिए आया। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपकी ऑडियंस से और सबसे ये करूँगा कि कभी भी कोई भी रेमेडी जनरल नहीं होती। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जी ये रेमेडी सब कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। एक रेमेडी आपको सब लोगों को बचपन से बताई जाती होगी, सुनी होगी, बहुत ही कॉमन है। सूर्यदेव को सब लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी पुत्री में सूर्य खराब है और आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो सूर्यदेव आपकी बैंड बजा देंगे। पर अभी जब हम लोग सर बात कर रहे थे मैरिज से रिलेटेड, तो आपने कहा था रेमेडी में बाद में बताऊंगा, वो कौन सी रेमेडी थी? देखो भाई, शादी जब होनी है तभी होगी। तो अगर आपका सैटर्न वीनस से कनेक्ट है तो 2 चीज़ें कंफर्म आप बोल सकते हो कि शादी के बाद पैसा आएगा। राजीव जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग चला रहे हो बहुत बढ़िया से। पर थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला आज के लिए और आप आज यहाँ पे आए। और मुझे ऐसा लगता है आज ऑडियंस को आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे हर पॉडकास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। पर जो आज का टॉपिक है वो तो मेरे को ऐसा लग रहा है हमने आज तक कभी कोई इससे रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट बनाया नहीं। क्यों? और जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं उससे सुन के शायद आप भी गुस्सा हो जाए हमारे से कि भाई क्या बातें पूछ रहे हो मेरे से। नहीं, इतना ही पूछना है जितना पब्लिक में बताना ठीक है। ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं हो पाएंगी क्योंकि डिटेल्स में जाना थोड़ा शॉर्ट टाइम होने की वजह से मुश्किल होता है। बट आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम उसको क्योंकि अभी तक जितना हमने एस्ट्रोलॉजी को समझा है, जाना है, इतने सारे पॉडकास्ट करके, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलके, आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी अलग है। तो वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे आज। जरूर। और जो टॉपिक हमने पिक किया है जिसके थ्रू हम लोग आज बात करने वाले हैं, BNN। क्योंकि आज तक हमने BNN से रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट अभी तक हमने बनाया नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि हम दोनों बिल्कुल जीरो बैठे हैं आपके सामने। क्वेश्चन वो बच्चे वाले आए तो सर माफ़ कर देना प्लीज़। नहीं, बच्चे वाले ही होंगे। जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो तो बचकाने सवाल पूछेगा ही। बिल्कुल। ऑडियंस में से जो सवाल आएंगे वही आप पूछोगे ना। बिल्कुल वही तरीका है। और कोशिश करेंगे कि ऑडियंस ने जो हमसे क्वेश्चंस कर रखे हैं हमारे कमेंट्स के अंदर, वो भी कुछ क्वेश्चंस हमने रखे हैं अपने पास, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हम कोशिश करेंगे ऑडियंस के आपसे कुछ ना कुछ उनके लिए आंसर मिले उनको, जो भी उनके। पर उससे पहले सर देखिए, हम लोग जानते हैं काफ़ी सारे लोग आपके चैनल पे, काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं, वो भी आपको जानते हैं। पर हमारी ऑडियंस के लिए अभी आप नए हैं और वो कनेक्ट कर जाए आपको कि आप है कौन, कैसे इस जर्नी पे आप आए, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, जिससे ऑडियंस आपको कनेक्ट कर जाए। सर मेरा नाम राजीव है, राजीव अरोड़ा पूरा नाम है। मैं पिछले करीब 21 साल से इस फील्ड में हूँ। 21 साल हो गए मुझे। पहले 5-6-7 साल तो आदमी पढ़ता है, खुद सीखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। 2012 में मैंने पहली बार क्लासेस लेनी शुरू करी थी, पढ़ाना शुरू किया था। ओके। तो मेरा सीखने का और सिखाने का दोनों की जर्नी अगर आप मिला दोगे तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स मुझे हो गए। ओके। इस बीच में मैंने बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज़ पे काम किया और कोई इसमें वो नहीं था कि मेरे को टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। अपनी परेशानियों से परेशान था, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकला था। तो निकला तो कुछ ना कुछ मिलता चला गया। कोई चीज़ इधर मिलती है, कोई चीज़ उधर मिलती है, तो वो सब मिला जुला के आपको एक कंप्लीट पिक्चर बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो वो कंप्लीट पिक्चर बनाने के चक्कर में फिर वो बहुत सारी मोडालिटीज़ ऐड ऑन होती चली गई। तो ये भी सीखा, वो भी सीखा, ऐसे करके मैंने करीब 18 से ज़्यादा मोडालिटीज़ पे
अपनी ज़िंदगी में काम किया है ओके और बहुत सारी मोडालिटीज़ पढ़ा के छोड़ दी। जैसे केपी जो है जिसको नाड़ी के नाम से जानते हैं, वो बहुत साल मैंने पढ़ाया, छोड़ दिया। ओके आजकल पिछले 4-5 सालों से भृगुनंदी नाड़ी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। बाकी चलता सब कुछ ही रहता है अलग अलग। सब कुछ ही आप पढ़ाते हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी? वास्तु है, वास्तु में भी 3 तरह के वास्तु हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, वास्तु भी अलग अलग है, एक वैदिक वास्तु है, एक एस्ट्रोलॉजी में आप जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं एक वो है, एक भृगु वास्तु है। ओके तो अलग अलग है। भृगु वास्तु भी है जो अभी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं या तो हम भी नहीं जानते हैं। जानते हाँ, आपने भी नहीं सुना होगा। आप गूगल पे भी डालोगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी जानेंगे आपसे, क्योंकि अब तो आना आपका तय है कि सर आपको हम दोबारा परेशान करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे दोबारा से। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई, क्योंकि हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, क्यों 1 मिनट प्रेडिक्शन के ऊपर। अब हमारे लिए कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा नया है, क्योंकि जितनी हमने आज तक बात करी है बहुत बहुत टाइम लगता है लोगों को। आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होना ही 1 मिनट में चाहिए। तो सर अगर सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें कि ये क्या कंसेप्ट है, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे काम करता है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रेडिक्शन जो है ये बिना डिवाइन सपोर्ट के नहीं होती। ओके। डिवाइन सपोर्ट तो आपके साथ होना ही चाहिए। कैसा तो डिवाइन सपोर्ट सर? थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन हर एस्ट्रोलॉजर को करना ही चाहिए। उसके बिना माइंड में क्लैरिटी नहीं आती। ठीक है। ठीक है, एक तो वो चीज़ है, वो उसका स्पिरिचुअल पार्ट है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है 1 मिनट प्रेडिक्शन का, तो एक अमिताभ जी की पिक्चर थी जिसमें वो डैनी का डायलॉग था, लाले दी जान सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल हर जगह है। आप किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओ तो आपको बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आने लग जाएंगे कि यार ये भी हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप जितना सोचते जाओगे उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ही ऐसी है। बिल्कुल सही। ठीक है। और जब आपके पास कोई अपना सवाल लेके आता है तो वो आपसे कहानियाँ नहीं सुनना चाहता, उसको चाहिए सीधा सीधा सा आंसर। ठीक है, उसको कॉम्बिनेशंस नहीं पता, ना वो पत्री देखना जानता है। जानता होता तो आपके पास क्यों आता? सही बात है। ठीक है ना। उसको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आप उसको जितने कॉम्बिनेशंस आप देखोगे उतने कॉम्बिनेशन आप उसको बताओगे। बिल्कुल। आपकी बातों में ना वो डुअलिटी झलक जाएगी कि एक कॉम्बिनेशन ये कह रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये कह रहा है, ये कह रहा है। फिर सामने वाला आपसे कंफ्यूज होके जाएगा। तो इसलिए नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 मिनट प्रेडिक्शन कह देता हूँ मैं कि प्रेडिक्शन 1 मिनट में होनी चाहिए, लेकिन उस 1 मिनट प्रेडिक्शन तक पहुँचने के लिए आपको कई सालों की मेहनत लगती है। पत्री को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से आपको समझना पड़ता है। कैसे देखते हैं सर आप? बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि अब मैंने इतना कर लिया है तो मैं कहता हूँ बहुत आसान है। आज आप करना शुरू करेंगे तो वो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही है। जैसे मैं आपको हमारे यहाँ ना, हमारे शास्त्रों में धर्म की जो हमारी चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन है सर इसमें, जैसे मैं अगर आपसे जो हमारे कमेंट्स आ रखे हैं उनके बारे में पूछूंगा तो आप 1 मिनट में बता देंगे? चलिए फिर तो भाई वेट कर लो, मैं पूछने वाला हूँ सर। सर सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। जैसे हमारे जितने भी आरतियाँ हैं, श्लोक हैं, शास्त्र हैं, है ना, उनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उनमें बहुत जगह ना ज्योतिष डिफाइन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा। लेकिन हम उसको कभी ज्योतिष के नज़रिए से समझते ही नहीं। बिल्कुल। हमारा नज़रिया उसमें आरती का होता है, कथा का होता है, हमारा फ्लेवर वो होता है ना, तो हम उसको उस तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सारे लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष में सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। सूर्य और मंगल, ठीक है, दोनों ये आपस में मित्र हैं। सब जानते हैं, ज्योतिष जिसको थोड़ा बहुत भी आता है वो जानते हैं कि ये दोनों मित्र ग्रह हैं आपस में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? अच्छा। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। ओके। तो हनुमान जी ने एक बार सूर्य को निगल लिया था। तो जो भी मंगल होगा उसकी प्रवृत्ति सूर्य को निगलने की होगी। ओके। ठीक है, ये ज्योतिष का सूत्र है। अब आपने बात करी 1 मिनट प्रेडिक्शन वाली, तो मैं इसको 1 मिनट प्रेडिक्शन में जोड़ के बताता हूँ। ओके। तीसरा हाउस जो होता है ज्योतिष में वो हमारे सिबलिंग्स का होता है। ये BNN की बात कर रहे हैं या सब ज्योतिष? में। सब में ज्योतिष का स्टैंडर्ड है। ओके। तीसरा हाउस जो होता है वो आपके सिबलिंग्स का होता है। आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं वो सब 3rd हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर किसी के चार्ट में सन बैठा हुआ है, जो लोग देख रहे हैं आपके ऑडियंस इस पॉडकास्ट को, उनको
नोट करना चाहिए ये कि पत्री खोल लो अपनी। अपनी अपनी पत्री खोलिए। अगर आपके 3rd हाउस में सन बैठा हुआ है ठीक है। तो आपका छोटा भाई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है? सिबलिंग के घर में राजा खुद बैठ गया ना, ओके। तो राजा अपने नीचे किसी दूसरे राजा को पैदा नहीं होने देगा। तो यानी कि तो जब बच्चा पैदा हुआ तब उसकी देख लो कि दूसरा देख जो है सकते हो बच्चा- अच्छा, ऐसा होता ठीक है। अगर सन 3rd हाउस में बैठा है हम्म, तो छोटा भाई नहीं होगा। ओके। अगर होगा तो उसके साथ आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा, बिगड़ती और- रहेगी हमेशा। बिगड़ती नहीं रहेगी, अच्छे से बिगड़ी रहेगी। ओके। ठीक है। या फिर उसके अपने हालात बहुत खराब होंगे। कहने का मतलब है मंगल सुखी नहीं रह सकता। अगर सन मंगल- के साथ है। अगर सन 3rd हाउस में है, सिबलिंग के घर में है, ओके। तो छोटा भाई या तो होगा नहीं, या तो उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, या वो खुद अपनी जिंदगी में सुखी नहीं नहीं होगा। होगा। ओके। कुछ ना कुछ जरूर होगा। मतलब इस सन को छोटे भाई का सुख नहीं है। ओके, अगर दोस्त है तो सुख होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वो दोस्त नहीं है, उसी बात को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जिसके चार्ट में है वो लगा के देख ले। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो तो हमें वही सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स वही सुनने को मिल रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। तो क्या BNN ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या इससे कुछ अलग है? दोनों में क्या प्रिंसिपल अलग हैं? नहीं, कोई भी ज्योतिष हो, चाहे वो KP हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो BNN हो, इन सब में देखने का तरीका अलग अलग है। होते तो वही 12 घर 9 ग्रह ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता। सब में पत्री एक जैसी ही बनती है। ठीक है। देखने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा। किसी में हम युतियाँ, दृष्टियाँ वो सब देखते हैं, किसी में कुछ और देखते हैं, कस्बल सबलॉट देखते हैं। वो अलग अलग मेथड्स हैं सारी विधाओं के। लेकिन देखते तो आप पत्री हो ना। ओके। उसमें पत्री में तो हर पत्री में आपको 12 घर और 9 ग्रह ही मिलने वाले हैं। तो अगर मैं लेके आया आपके पास पत्री, तो आप क्या देखेंगे BNN के हिसाब से? जैसे आप 1 मिनट पे करने के लिए कह रहे हैं, उस 1 मिनट पे आप क्या देखेंगे? आपको जो सवाल पूछना मैं उसका आंसर 1 मिनट में दे दूंगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। 1st हाउस में सन है, सारी दुनिया कहती है बहुत अच्छा सन है। पहले घर में सन बहुत अच्छा होता है। ओके। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा, बुरा कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों के 1st हाउस में सन है और उनको लगता है कि उनका सन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एक मिथ है। राजा का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। सूर्य राजा है, इसके जीवन में स्ट्रगल तो इसका लाइफ का पार्ट है। तो स्ट्रगल तो इस आदमी की जिंदगी में बहुत होने वाली है। ओके। अब अच्छा है या बुरा है इसको समझना है हमें। मैं अपनी क्लास में ना लोगों को टेस्टर्स देता हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका प्लैनेट बता देती हैं टेस्ट करके। ओके। अगर किसी का सन 1st हाउस में है और उसके पिता के जीवन में कष्ट है, ओके। तो उसका 1st हाउस सन अच्छा नहीं है। अच्छा। ओके। एक पंडित जी हैं जो ये समझते हैं कि उनका सन 1st हाउस में है और ये सन बहुत अच्छा है, क्योंकि किताबों में ये लिखा हुआ है कि सन 1st हाउस अच्छा होता है। ठीक है, हर किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है। पिताजी उनके 5 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चले गए। अब सन कैसे अच्छा हो गया? लेकिन ये बात वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि किताब में कुछ और लिखा है। जब आप उसको लाइव से टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मुझे जांचना है कि सन अच्छा है या बुरा है, तो मैं सामने वाले से एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। बोलते कम हो कि ज़्यादा हो? अच्छा। ज़्यादा बोलने वाले का सन खराब है। पिछले कुछ टाइम से कम। जैसे ही आप कम बोलना शुरू हो जाओगे, अगर आपका सन 1st हाउस में है और आपका बोलना कम हो जाएगा, आपके सन आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। ओके। जिसके 1st हाउस में? 1st हाउस की बात है ये। ओके। ठीक है ना। 1 मिनट में प्रेडिक्शन का तरीका हो गया। जिसका सन 1st हाउस में बैठा है वो अकेला नहीं रहेगा कभी। राजा कारवां के साथ चलता है। अकेला मतलब कि फैमिली के साथ ही रहेगा? ना, ऐसा? 2 दोस्त इधर 2 दोस्त इधर, उसको साथ में हमेशा चाहिए। अच्छा। ठीक है। सन अच्छा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। वो हमेशा अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के बैठेगा, खड़ा होगा। कॉन्फिडेंट आ जाएगा मतलब। राजा को साथ में अपने कोई ना कोई चाहिए होता है। वजीर चाहिए। डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा उसका। तो वो कभी भी कहीं पे भी अकेला नहीं जाएगा। आपने कभी किसी मिनिस्टर को अकेला चलते देखा है? 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती है, नहीं होती? बिल्कुल। क्यों होती है? राजा है, अकेला नहीं चल सकता। राजा को आदत होती है लोगों के कंधे पे हाथ रख के बात करने की। स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा, आपके कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे जो हमेशा कंधे पे हाथ रखते हैं। सन अच्छा है, उनका सन अच्छा है। पत्री में देखिए, बिना भी आप जान सकते हैं।
पत्री में 1 मिनट में देखना तो फिर भी 1 मिनट है, लेकिन ये तो आप उससे बात करके या उसको ऑब्जर्व करके ही समझ सकते हो कि ऐसा है। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे छोटे छोटे। तो इसी तरीके से आप 1 मिनट के अंदर आप उससे कुछ ऐसे नहीं हर करते? प्लैनेट का मेरे पास इक्वेशन है। और अगर किसी को आपसे बात करनी हो या फिर 1 मिनट के अंदर जो आप प्रिडिक्शन देते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है सामने वाले से? सिर्फ उसकी कुंडली, सिर्फ कुंडली और कुछ नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं? हाँ, वही कुंडली उसी से बनेगी ना। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, और कुछ नहीं बस चाहिए। ये चाहिए आपको। ओके। अगर कोई आया आपके पास, उसने 1 मिनट के अंदर बोला सर मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो क्या आप उसको क्या आंसर या क्या रेमेडीज आप देते हो उस टाइम पे? देखिए, रेमेडी पे तो बाद में आएंगे, खैर रेमेडी तो एक अलग चीज़ है। पहले हम ये देखते हैं कि उसकी शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। अच्छा। ओके। मान लीजिए उसकी शादी का प्रॉमिस ही नहीं है, आप रेमेडी सारी जिंदगी करते रहो, कुछ नहीं तो होगा। क्या होता है सर चार्ट के अंदर ऐसा? शादी के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। जी मेनली BNN में 3 कॉम्बिनेशन हम शादी के लिए देखते हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें से एक आपको बता रहा हूँ अभी। इसमें ना BNN में 4 ट्राइन होते हैं, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। ओके। हर पत्री में ये नंबर जहाँ लिखे हैं वो आपका एक ट्राइन है। ठीक है, आपके किसी भी ट्राइन में मंगल और वीनस अगर सेम ट्राइन में बैठे हैं ओके। तो आपकी शादी 100% होगी। अच्छा। शादी टाल नहीं सकता कोई, आपकी शादी 100% होगी। और वो भी, अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा टॉपिक, लेकिन ये इंसान आपका पहले से नोन होगा। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि जिससे शादी हो रही है वो अननोन हो। कई बार होता है ना, बिल्कुल अननोन से शादी होती है। इफ दे आर इन अ सेम ट्राइन, अगर वो सेम ट्राइन में है तो वो एक दूसरे को शादी से पहले जानते होंगे या उनका परिवार एक दूसरे को शादी से पहले जानता होगा। ओके। 100%। और ऐसे बच्चे की शादी ज़रूर होगी ओके। अगर उनका मंगल और वीनस सेम ट्राइन में है तो। ठीक है, तो अब तुम टेंशन लेना बंद कर दो, देखा था मैंने तुम्हारा। जिसको हम लोग लव मैरिज बोलते हैं ना आज के ज़माने में। लव मैरिज तो चलो मॉडर्न ज़माने का एक वो हो गया, लेकिन ज्योतिष में जो उसको देखते हैं वो ये है कि दे मस्ट बी नोन टू ईच अदर बिफोर मैरिज। शादी से पहले इनका एक दूसरे को जानना। शहरों में उसको लव मैरिज बोल देते हैं, गांव में परिवार एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग बन जाती है बात। और जिसका नहीं, प्रॉमिस ही नहीं है, तो वो क्या होता है सर? जिसका बेचारे को प्रॉमिस देखना। नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती। क्या ऐसा क्या होता है सर उसके अंदर? क्या जो देखें? जो कॉम्बिनेशन हैं शादी के वो नहीं होंगे। जो अभी आपने बताया वो नहीं होगा। ये वन ऑफ द है, मतलब जिसके पत्र में नहीं हो वो डिसअपॉइंट मत हो जाए कि उसकी शादी होने वाली नहीं है। हम शादी पे एक अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे, मैं आपको शादी की सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, ये भी बढ़िया है। पर सर अब अगर हमें जानना हो कि किसी के लाइफ में पैसा आएगा, कितना आएगा, तो वो पॉसिबल है ऐसे ही? बिल्कुल है, वो कैसे पता लगेगा? बहुत आसान है। जी। BNN में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत आसान है। ओके। आपका पैसा जितना भी आएगा चार्ट में देखना है तो अपने चार्ट में सिर्फ एक प्लैनेट को देखिए। ओके। अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा है तो आपके पास पैसा आएगा। वीनस कैसे अच्छा होता है सर? यही तो सीखना पड़ेगा क्लास में। नहीं तो आप मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऑडियंस को भी कुछ मिले इसके लिए मैं कुछ आसान तरीके बता देता हूँ। BNN का बेसिक प्रिंसिपल 4 ट्राइन्स का है, जो मैंने आपको पहले बताया, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। ये 4 ट्राइन है। ठीक है, इन ट्राइन्स में से कहीं पे भी, जैसे हमने शादी की बात करी तो मंगल और वीनस एक साथ होने चाहिए, है ना, किसी भी हाउस में हो, लेकिन ट्राइन सेम होना चाहिए। ऐसे में अगर आपका वीनस और राहु का कनेक्शन है ओके। तो आप जिस हैसियत के घर में पैदा हुए हो वहाँ से कई 100 गुना आगे आपका पैसा आएगा। अच्छा। अच्छा। भाई हर एक का लेवल अलग अलग है ना। अब मेरा लेवल अलग है, अंबानी के बेटे का लेवल अलग होगा, ऑब्वियसली आपका लेवल अलग होगा, किसी और का अलग होगा। तो हम जिस भी स्तर पे पैदा हुए हैं उससे बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा अगर किसी के चार्ट में वीनस राहु की कॉम्बिनेशन एक ही ट्राइन में है तो। ओके। ठीक है, और यही चीज़ जो है दूसरे तरीके से बनती है कि अगर वीनस और केतु है तो फिर आपकी जेब में पैसा टिकेगा नहीं। आएगा पर टिकेगा नहीं। टिकेगा नहीं। ओके, आएगा जरूर पर। आएगा। वीनस राहु, राहु मल्टीप्लाई करता है किसी भी चीज़ को। हम इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं वीनस राहु का योग है तो करोड़पति योग है। अच्छा। अगर ये योग है तो आप एक दिन करोड़पति ज़रूर बनोगे। इन लोगों के घर अचानक से बनते हैं। ओके। ये प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे सब्जी लेने के बहाने, वापसी में मकान खरीद के आ जाएंगे। इतना अनप्लान्ड होता है इनका मकान बनना, प्रॉपर्टी बनना। इनकी प्रॉपर्टी अचानक से बन जाती है। ओके। 2 दिन पहले, 10 दिन पहले ना बजटिंग होती है, ना फाइनेंस होता है, ना प्रोग्राम होता है, ना मूड होता है।
लेकिन 10 दिन बाद आप पूछो हमने फ्लैट ले लिया, ओके। ऐसा बनता है इनका। पर सर जैसे हमने कई एस्ट्रोलॉजर्स पहले भी हमने पॉडकास्ट बनाए हैं, उनके साथ जब हमने बात की थी तो उनका कहना ऐसा था कि कई ऐसी ऐपें चलती हैं या फिर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि 1 मिनट पे या 2 मिनट पे उनको चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू सारे आंसर्स मिल जाते हैं। पर जो हमारे पास जितने भी अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं उन्होंने हमेशा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो लर्निंग होती है, देन फिर उसके बाद आप किसी को आंसर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपके हिसाब से भी वो ऐपें जो चल रही हैं जितनी भी, जिसमें 1 मिनट पे 2 मिनट पे 5 मिनट पे वो उनकी सारी लाइफ के आंसर कर देते हैं, वो फैक्ट है, वो सही है ऐपें? देखो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ना गिमिक बहुत ज़्यादा चलता है। मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐप पे कौन कितना क्या बता रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, वो किस बेस पे बता रहा है, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि सब गलती कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सब ठीक ही कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है अब हमें तो नहीं पता यार। ओके। लेकिन हाँ, प्रेडिक्शन खटाखट की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड सर किसी का देखना हो कि भाई कोई अगर हमारा पॉडकास्ट इस टाइम पे देख रहा है और वो अपना चार्ट अभी खोल रखा है उसने, और ऐसा कौन सी स्थिति होती है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं या आ सकते हैं आगे फ्यूचर्स में? देखिए, हम पिछले जन्म में कुछ कर्म करके आए, बिल्कुल सही। उन्हीं के नतीजे में हमें ये बर्थ चार्ट मिला, क्योंकि बर्थ चार्ट तो उसी दिन बन गया जिस दिन हम पैदा हुए थे। पंडित जी पहले दिन ही हमारा बर्थ चार्ट बना के ही हमारा नामकरण का प्रोसेस सारा शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मतलब है सब कुछ तो लिखा हुआ, आपका जो भी है वो आ गया लिख के। अब आपके पिछले जन्म के कर्म है, हर प्लैनेट आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल देने के लिए आया। तो प्लैनेट जो है ना अलग अलग तरीके से फल देता है। किसी किसी को वो मटेरियलिस्टिक वर्ड में फल देता है। अच्छा। ठीक है, फाइनेंशियली लॉस करा देगा, फाइनेंशियल गेन करा देगा, है ना, तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ड है। किसी किसी को वो बॉडी पे दे देता है। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। हर एक को एक ही प्लैनेट सब जगह नहीं मारेगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल खराब है, तो मंगल को हम हस्बैंड से देखते हैं। ठीक है, अब किसी का चार्ट आया, उसमें देखा कि मंगल बहुत खराब है, तो हमने उसको बोला यार तुम्हारी मैरिड लाइफ तो बड़ी खराब मंगल को होगी। तो सर अभी आपने कहा था छोटा भाई भी होता है। दोनों होते हैं, शादी से पहले मंगल छोटा भाई होता है, शादी के बाद हस्बैंड होता है। अच्छा। जिसके साथ आप रहोगे वो प्लैनेट का रोल आ जाता है। BNN में इस तरीके से काम करते हैं। ओके। तो शादी हो गई, मंगल खराब है आपका, तो हमने बोला जी आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। अच्छा। ठीक है, हस्बैंड मंगल है, हस्बैंड इतना डिसेंट इंसान है कि जैसा डिसेंट इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल होता है सर। लाइफ बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ आपस में बहुत अच्छी है, दोनों में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मल होता है वो तो सभी का चलता है, लेकिन मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट सर नहीं। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी हुई नहीं है अभी। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है, तो अब मंगल मान लीजिए किसी का खराब है, मैंने खुद देखा है ऐसा कि वो बहुत ही डिसेंट इंसान है, इतने अच्छे से इतनी तमीज़ से बात करता है हर एक से, एग्रेशन गुस्सा उसके चेहरे पे कभी देखा ही नहीं। वाइफ के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ यार मंगल खराब है, सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है। अच्छा। तो मुझे 1 साल के बाद उनका फ़ोन आया कि जी मेरे हस्बैंड को डिटेक्ट हुआ है, अच्छा। एंड एट द एज ऑफ 48 हिट हो गया ना खराब। बिल्कुल। मंगल खराब है, इसका मतलब है हस्बैंड का सुख नहीं मिलेगा। तो व्हेन हस्बैंड वाज एट एज ऑफ 48 आपको वो नुकसान उठाना पड़ा। तो प्लैनेट कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट देगा, वो बिहेवियर में देगा, वो बीमारी में देगा, वो लाइफ के किसी और डोमेन में देगा, ये चेक करना। लॉसेस करा के देगा, कैसे भी देगा पर देगा जरूर। खराब है तो वो खराब ही देगा। ठीक है सर। देखिए अभी इतनी सारी बात हो गई ना, तो अब माइंड पे उन चीज़ों के वो भी चल रहा है कि भाई अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर चल रही है ऐसी प्रॉब्लम, तो उनको क्या करना चाहिए, वो वाली बातें माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे आपने बोला उनका मंगल ख़राब था और तब भी सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा था, देन फिर सडन उनके हस्बैंड को 1 साल के अंदर अंदर वो डेथ भी डायग्नोज हुआ। तो अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ है, अभी जो देख रहा है उसको दिख गया कि भाई मेरा मंगल ख़राब है, पर मेरे साथ भी मेरे हस्बैंड का सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है, वो अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या उनको अभी से ही प्रोटेक्शन कर लेना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे आगे फ्यूचर में उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो? जहाँ तक बात है कि क्या करना चाहिए,
तो मैं एक रिक्वेस्ट आपकी ऑडियंस से और सबसे ये करूँगा कि कभी भी कोई भी रेमेडी जनरल नहीं होती कि ये सब कोई कर सकता है। अगर आपको कोई ये कहता है ना कि जी ये रेमेडी सब कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हो। अरे सर, लोगों को नॉलेज अवेयरनेस करेक्ट वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब भी आपको कोई कह देना कि ये रेमेडी सब कर सकते हैं, तो समझ लेना बस आपके कहीं ना कहीं ट्रैप आ गया। ओके कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जो सब कर सकते हैं। ओके मान लीजिए किसी का शनि खराब है, उसने सरसों का तेल अपना शनिवार को चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको फायदा हो जाएगा। ओके लेकिन अगर किसी का शनि अच्छा है और उसने तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका शनि खराब हो जाएगा। ओके, उल्टा भी हो जाता उल्टा हो जाएगा। रेमेडी उल्टा काम कर जाती है। इसीलिए रेमेडी हमेशा कस्टमाइज होती है। आपके लिए अलग बनेगी, किसी और के लिए अलग बनेगी, और ये वही बना पाएगा जिसको अच्छे से समझ हो कि इसको क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना। ओके, ऐसा ना हो कि रेमेडी करते करते कोई चीज़ ठीक है उल्टी कर जाओ आप। ओके, ये हो जाता है। जैसे एक बहुत ही यूनिवर्सल सी रेमेडी है, अब इस पर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन बताता हूँ। वो सर सही है या गलत है? मैं बता रहा हूँ। ओके, एक रेमेडी आपको सब लोगों को बचपन से बताई जाती होगी, सुनी होगी, बहुत ही कॉमन है। सूर्यदेव को सब लोगों को जल चढ़ाना चाहिए, हाँ, सुबह सुबह उठ के, है ना। बिल्कुल। अगर आपकी पुत्री में सूर्य खराब है और आपने सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दिया, तो सूर्यदेव आपकी बैंड बजा देंगे। अच्छा, खराब होने के बाद? खराब की ताकत क्यों बढ़ा रहे हो भाई? ओके, ऐसा है। खराब, आपका सूर्य खराब है, जब आप जल दोगे तो सूर्य एक्टिव हो जाएगा। तो कौन एक्टिव हो रहा है? अच्छा वाला सूर्य एक्टिव हो रहा है कि खराब वाला सूर्य एक्टिव हो रहा है? खराब ही है तो खराब ही हो तो खराब की ताकत बढ़ रही है ना। तो जब खराब की ताकत बढ़ेगी तो वो अच्छा करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो खराब ही करेगा ना, और पूरी पावर के साथ करेगा। तो इसमें सर अगर देखिए ऑडियंस सुन रही है और उनमें से कोई ऐसा है जो सुबह सुबह जल चढ़ाता है, तो कैसे देख सकता है उसका सूरज ठीक है या खराब है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 2 साल 2.5 साल ढंग से सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो, आपकी बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा, आप पित्त के रोग से ग्रस्त हो जाओगे। बीपी? अच्छा, जी। ओके, सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, आपके शरीर में अग्नि बढ़ेगी प्रोपोर्शनली। 2 साल से चढ़ा रहे हो, समय तो लेगा ना अपनी बॉडी की एनर्जी को चेंज करने में। अगर आप 2 साल से सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो और आपका सूर्य खराब है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पित्त से होने वाले रोग होंगे। पर सर ये तो नुकसान होने के बाद पता चल रहा है ना, हमको पहले ही पता हाँ, तो चल पहले तो हमारे पास आओ, हम बताएंगे। तो अगर कोई जर्नल देखना चाहे? जर्नल देखना चाहे, बहुत आसान तरीका है इसका। जी, आपके पिता की जिंदगी कैसी रही देख लीजिए। पीछे पास्ट में हाँ, या फिर प्रेजेंट जो चल रही है? नहीं, सारी जिंदगी इन टोटल देखिए ना। ओके, इन टोटल आपके पिता ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत धक्के खाए, बहुत परेशानियां उठाई, तो आपका सूर्य खराब है। ओके, ओके, आपका सूर्य अच्छा कैसे हो सकता है? आपके पिता का जीवन अच्छा नहीं है, पिता सूर्य है। जब आपके पिता का जीवन स्मूथ नहीं रहा, तो आपकी पुत्री का सूर्य कैसे स्मूथ हो जाएगा? पर सर इंडिया में तो 80% लोगों की लाइफ में स्ट्रगल हाँ, ही तो है। ज्योतिष में भी 90% लोग मिथ और गलत चीज़ों पे ही चल रहे हैं। अच्छा, आजकल तो फैशन चल गया ना, हाँ, रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, कुछ भी कराओ, कुछ भी कराओ, वही चल रहा है आजकल तो। पर और कोई सर, और कोई तरीका जिससे हम पता कर सकें? आप अपने रिश्तों को देखिए। अच्छा, अगर आपकी बहन से आपके रिश्ते खराब हैं, आपका मरकरी खराब है। अच्छा, बहन के हालात खराब है, तब भी आपका मरकरी खराब है। ओके, मान लीजिए बहन से रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके हालात खराब है, तो भी तो आप ही का मरकरी है ना वो। ओके, आपका शनि खराब है, आपका पहली बात तो बड़ा भाई होगा नहीं, होगा तो उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा, है ना। है रिश्ता भी अच्छा है तो उसके अपने हालात खराब होंगे, तो आपका शनि खराब है। ओके, सिंपल सा है। रोग कौन से प्लैनेट देते हैं? जो आपने रोगों की बात करी थी, हेल्थ इश्यूज की, आपकी पत्री में 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए जितने भी प्लैनेट हैं रोग के कारक बन सकते हैं। ओके, ये जब भी देंगे रोग ही देंगे, ओके, अगर ये रोग के हिस्से में अपना रिजल्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपकी पत्री के जो 6, 8, 12 हैं, ये आपके पिछले जन्म के सारे जो उल्टे सीधे कर्म करके आए हो वो है। अच्छा, तो जो उल्टे सीधे कर्म करके आए इस जन्म में वो भुगतने पड़ेंगे। तो 6 से क्या होता है? रोग ऋण शत्रु। 8 से क्या होता है? पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, आपकी ज़िंदगी को हिला देने वाला। 8वें घर में जो बैठा हुआ है प्लैनेट, पिछली ज़िंदगी का आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस जन्म में आएगा, आपका मंथन करेगा बढ़िया से। तो सर बिल्कुल। कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं होती जो जर्नल हो? कोई भी?
जनरल रेमेडी इज़ अ मिथ, और मैं चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मिथ टूटना चाहिए। जो लोग गलत सलत कुछ भी रेमेडी सबकी बताई हुई कर लेते हैं, वही आपके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें उन्होंने कौन सी रेमेडी ऐसे इन जनरल करी थी और उससे उनको फ़ायदा हुआ। देखिए 10 में से 2 लोगों का तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 का तो वो नहीं भी करते तो भी होना ही था, उनके कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बन रहे होंगे वैसे, है ना। अब मज़ा तो तब है ना जब रेमेडी करी है तो 10 में से 8 को फ़ायदा होना चाहिए। 2 को नहीं हुआ, समझ में आता, उन्होंने किया नहीं, गलत किया, डेडिकेशन नहीं थी, कुछ था, या ढंग से कर नहीं पाए। लेकिन अगर 10 लोगों ने किया है तो 8 को फ़ायदा होना चाहिए ना। अब सर कुछ तो छोटी छोटी रेमेडीज़ जैसे हम घर पे करते ही हैं, अब वो नज़र उतारने वाली वो सब चीज़ें भी, क्या वो भी रेमेडी के अंदर ही आती है या फिर वो कुछ चीज़ें अलग है? नहीं, वो नज़र उतारने वाला तो ऑरा क्लेंजिंग है। ऑरा क्लेंजिंग तो कोई भी कर सकता है। ऑरा क्लेंजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो रेमेडी नहीं है। वो ऑरा क्लेंजिंग है। क्लेंजिंग कैसे होती है? जैसे आप रोज़ नहाते हो, तो अब ये कहोगे जी नहाना भी एक तरह से रेमेडी है, तो सभी लोग करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट तो कर कितनी देर करते कितना भी रहो, चलता रहेगा। अब वो जैसे उसका कोई लिमिट नहीं है। कोई पेपर देने जा रहा है तो उसको कहते हैं दही खा के जाओ, वो भी तो एक रेमेडी हो गई सर। वो जर्नल है या फिर वो भी चीज़ें फैक्ट? नहीं, वो अलग है, वो स्वर का क्लास है, जब स्वर की बात करेंगे तब करेंगे। वो भी अलग है। ओहो सर, तो मतलब जो चीज़ आपके प्लेनेट से छेड़छाड़ कर रही है वो रेमेडी हो गई। प्लैनेट आपका एक रिजल्ट देने पे आया हुआ है। वो कहता है मैं अपना रिजल्ट दूंगा, या तो आप मुझे काम दे दो, नहीं तो मैं अपना काम अपने तरीके से करूँगा। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी का, एक बच्चे का था सैटर्न के साथ राहु कनेक्ट है, ठीक है, वो काम करना चाहता था कुछ, तो मैंने उसको बोला तू टेलीकॉम में चला जा, तेरे लिए टेलीकॉम अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि राहु सिग्नल्स हैं, ओके, ठीक है, सैटर्न आपका कर्म है, तो आपके कर्म में सिग्नल का इनपुट आना चाहिए। तो टेलीकॉम इज़ द बेस्ट फील्ड। जो डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, तो क्या करते हैं, वो रेज भेजते हैं ना आपकी बॉडी में, वो भी तो राहु हैं, रेज सारे राहु हैं, सिग्नल सारे राहु हैं। तो जितने भी सोनोग्राफी करने वाले लोग हैं, जो करते हैं ये डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट, इन सबका सैटर्न राहु कनेक्ट होगा, तभी वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। वो रेडियोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकता अगर उसका राहु यूज़ ना हो रहा हो तो। अच्छा, ठीक है। अब आप बोलो नहीं जी मेरे को तो राहु यूज़ नहीं करना, मेरे को रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनना, तो फिर राहु आपको काम नहीं करने देगा। अच्छा, कहीं ना कहीं परेशानी करेगा। अरे वो परेशान करके रख देगा आपको, क्योंकि आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पर अभी जब हम लोग सर बात कर रहे थे मैरिज से रिलेटेड, तो आपने कहा था रेमेडी में बाद में बताऊंगा, वो कौन सी रेमेडी थी? देखो भाई, शादी जब होनी है तभी होगी, ये तो सच्चाई है सर। मेरे से एक बच्चे ने कंसल्टेशन ली, मैंने कहा बेटा तेरी बहन की शादी 26वें साल में होगी, ओके, 23 साल की उम्र में। अब हमारे यहाँ तो लड़की बड़ी 19 साल के बाद माँ बाप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। 23 साल की वो लड़की थी, भाई ने उसके कंसल्टेशन ली। 4 महीने के बाद मेरे को फ़ोन करके कहता है सर मेरी बहन की शादी तो अभी भी नहीं हुई, आपने जो रेमेडी करी थी, बताई थी, उसका रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा भाई मैंने तेरे को एक बात साथ में और बोली थी कि इसकी शादी 26वें साल में है, आप रेमेडी करते रहो, शादी अपने टाइम पे ही होगी। जिस समय शादी का समय आया होगा रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर BNN में हम इवेंट्स का भी पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कब क्या चीज़ होगी? आराम से। आप जुपिटर हो, ठीक है, BNN में हम जिस तरीके से देखते हैं, मेरे को अपनी ज़िंदगी देखनी है तो प्लैनेट जुपिटर से मूवमेंट शुरू करेंगे। मेरी पत्री में जहाँ पे जुपिटर बैठा है, मेरा जन्म वहाँ पे शुरू हुआ, ओके, ठीक है। अगले हाउस में मुझे जो प्लैनेट मिलेगा, मेरी सबसे पहली नमस्ते उससे होगी, तो मेरा ज़िंदगी का पहला साल वो इवेंट होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए जुपिटर के आगे नेक्स्ट हाउस में ही वीनस है, ठीक है, ठीक है, तो मेरा पहला बर्थडे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट होगा। अच्छा, और लोग मुझे मोटे मोटे गिफ्ट देंगे। क्यों? अभी तो मैं 1 ही साल का हूँ ना, तो अभी तो यही होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। शादी तो हो नहीं सकती पहले साल, शादी तो होने से रही पहले साल में, लेकिन पहले साल में क्योंकि जुपिटर वीनस से मिल रहा है, तो इस साल आपको गिफ्ट अच्छे मिलेंगे। ओके, लेकिन यही इवेंट जब तीसरी बार आएगी, जब आप 37 के होगे, उस साल में भी जुपिटर वीनस से मिलेगा, अब आप मकान खरीदोगे। अच्छा, क्योंकि अब जुपिटर वीनस से मिल रहा है, वीनस मकान है। ओके, आया पैसा ही, वीनस सेलिब्रेशन है, पैसा आता है आप सेलिब्रेट करते हो लाइफ को, बिना पैसे के काहे की सेलिब्रेशन। तो जितना वीनस आपके पास है उतना आप सेलिब्रेट करते हो, है ना।
तो जुपिटर चला, वीनस से मिला, पहला हाउस, 37वें साल में मकान बनेगा, हर हाल में बनेगा। अच्छा, गाड़ी बनेगी। आसपास में या उसी साल में? नहीं, उसी साल में जी। अच्छा, हाँ, शादी की डेट एकदम एग्जैक्ट निकल के आती है कि इस महीने शादी होगी। यहाँ तक तो निकलने के लिए 1 ही मिनट चाहिए। अच्छा, क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर हम आपको तब मानेंगे जब आप हमारी शादी कब हुई उसका साल बता दो, पास्ट बता दो। पास्ट बता दो। लोग अक्सर कहते हैं ना ये। मैं हाँ ठीक है सिखा देंगे। जब क्लास में टाइम आता है तो उनको सिखा देते हैं, जाओ देखो लोगों मजा का तो चार्ट। उसी में सर, पास्ट देखना। हाँ, आगे की बात ठीक निकलेगी मैं कैसे जानूँ? पिछली बात सही निकलनी चाहिए ना। सही बात है। आपको शादी का टाइम निकालना ना, लड़के की शादी का टाइम निकालना है ना, तो आप बहुत सिंपल तरीके से, ये 50% लोगों के उसमें लगेगा, 50% में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक बता रहा हूँ, 1 ऑफ द बता रहा हूँ। आपके चार्ट में लड़का है तो लड़का हो गया मंगल, उसको चाहिए कौन? उसको चाहिए लड़की, तो लड़की कौन हो गई? वीनस। ठीक है, तो जहाँ पे भी जुपिटर बैठा है वहाँ से काउंट करिए कितने घर के आगे आपका वीनस बैठा हुआ है। ओके, जुपिटर जहाँ पे बैठा है उसको आप मान लीजिए 25वां साल। ओके, ठीक है, अगर उससे पहले शादी हो रही तो उसका फॉर्मूला अलग है। मान लीजिए आपके, हम मान के चलते हैं कि 25 के बाद शादी हो रही है, तो जुपिटर जहाँ बैठा है, जुपिटर की उंगली जहाँ पे जुपिटर बैठा है वहाँ पे उंगली रखिए और गिनती शुरू करिए 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, जिस घर में वीनस आ जाएगा उस साल में शादी हो जाएगी। अच्छा। दशा, महादशा, अंतरदशा किसी की भी हो, उससे कोई फर्क और नहीं अगर वो पड़ता। टाइम निकल गया तो सर? नहीं निकलेगा, शादी होने का समय है तो शादी हो ही जाएगी। हाँ, आप मना कर दो कि मेरे को करनी ही नहीं तो अलग बात है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी ने निकाल दिया वो साल तो फिर उसके बाद फिर 12 जब साल अगली में? बार जब दौरा आएगा तब नहीं, हर 3 साल में मौका आता है। अच्छा, हर 3 साल में? हर 3 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है। क्योंकि मैं डर गया था। नहीं, हर तीसरे साल आपको एक मौका तो ज़रूर मिलता है। ठीक है, और पैसा कमाने के लिए सर, अगर जैसे आपने अभी शादी का बताया, तो ऐसे अगर कुछ पैसा कमाने का? जब जब जुपिटर वीनस के ऊपर से जाएगा तब तब ढेर सारा पैसा आएगा। अच्छा, ऊपर से जाएगा? ट्रांजिट का जुपिटर है ना, तो ट्रांजिट का जुपिटर जब वीनस से मिलेगा उस साल में ढेर सारा पैसा आएगा। तभी तो मैंने बोला उस साल में मकान बनाओगे। मकान बिना पैसे के थोड़ी बनाओगे। सही बात है। पैसा आएगा तभी तो प्रॉपर्टी लेने जाओगे ना। तो पैसा आने का साल बता दिया, खरीदो उस पैसे से जो खरीदना है। 1 करोड़ आया तो मकान खरीदो, 20 लाख आए तो गाड़ी खरीदो, ये आपके हाथ में। लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन होगा। गाड़ी आती तो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, मकान बनता है तो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। पैसा इज सेलिब्रेशन। वीनस के बिना सेलिब्रेशन नहीं होता। गरीब है, पैसा नहीं है, क्या सेलिब्रेट करेगा? वो तो रोटी खाएगा जैसे तैसे। सही बात है। तो पैसा इज सेलिब्रेशन, दैट इज व्हाई वीनस इज सेलिब्रेशन। ओके, तो सर ये 1 मिनट प्रेडिक्शन हर एक के ऊपर काम करती है? आपने जितने लोगों पे किया है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर ये काम नहीं करी? नहीं, सब पे करती है। रूल है ये तो, थंब रूल है। थंब रूल इज फॉर एवरीवन ना। ओके, थंब रूल बदल नहीं सकता। और कितना परसेंटेज है सर इसका? भाई आज तक का जो एक्यूरेसी का लेवल है, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आता है, लेकिन 80-90% आता है। ओके, 10-20% जो नहीं आता वो इसलिए है कि हम समझते हैं कि सामने वाला ये करेगा, लेकिन वो करता नहीं। देखिए, रेमेडी जो है, जो भी करते हो आप, वो रेमेडी ही है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं सामने बैठा हूँ, आप सामने बैठे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, तो नतीजा इसी कर्म के अगेंस्ट में आने वाला है ना कुछ। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। ज्योतिष आपको भाग्यवादी नहीं बनाता, वो कहता है कि कर्म करो। हम सिर्फ इतना गाइड करते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला कर्म करना है। ओके। कर्म का डिनायल नहीं है। पत्थर पहनने से कोई करोड़पति नहीं बनता। ये जो लोग कहते हैं ना, ये वाला पत्थर पहन लो तुम करोड़पति बन जाओ, पत्थर पहनने से कोई करोड़पति नहीं बनता। काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। आप नौकरी पे नहीं जाओगे, सैलरी घर नहीं आएगी, काम करना पड़ेगा, कितना ही मर्जी पत्थर पहन लो। तो काम का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्योतिष आपको कर्मवादी बनाता है, कर्म की दिशा बताता है, वो भाग्यवादी नहीं बनाता। लेकिन आजकल लोग जो है उसको मैजिकल चीज़ों की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये मैजिक है, बस ये कर लो और ये हो जाएगा। बिल्कुल, वो गलत है, ऐसे नहीं होता। वो लालच में फंसने वाली बात है, आपको जान के थोड़ा ललचाया जाता है। वो तो सोशल मीडिया में वायरल होने वाली बात है सर। करना पड़ता है ना कई बार। जब तक जिनको दिखोगे अच्छा नहीं, लगता है वो करते तब हैं। तक बिकोगे नहीं। सिंपल सी बात है। नहीं, हर चीज़ बिकना नहीं होती ना। कुछ चीज़ें नॉलेज भी होती है सर। कुछ नॉलेज नहीं, एथिक्स भी तो कोई चीज़ होते हैं ना। हाँ, ये भी बात है। बेचने को तो आप उल्टी सीधी चीज़ें बेचो तो ज़्यादा कमाओगे, तो फिर वही बेच लो। सही बात है।
लीगल इलीगल भी तो कुछ चीज़ होती है। उसी तरीके से जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं तो कुछ एथिकल और कुछ अनएथिकल चीज़ें भी तो होती हैं ना। बिल्कुल। आप अनएथिकल प्रैक्टिस पे चले जाओगे, कुछ भी बेचने लग जाओ, मुझे तो पैसा चाहिए, बॉयफ्रेंड बनाने गर्लफ्रेंड बनाने की रेमेडीज देने लग जाओ, तो ये तो यू आर जस्ट लूटिंग पीपल। तो वो अनएथिकल है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे वो पूछते हैं सर मेरा बॉयफ्रेंड चला गया है, वो आएगा कब, और फिर एकदम से आंसर मिल जाता है तब आएगा। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूँ, कम आपकी ऑडियंस से, जिसका जो चला गया कभी किसी का कोई वापस आया? मेरे को तो नहीं लगता। अगर किसी एक का आया हो तो कमेंट में लिख दे, मैं मान जाऊंगा। मैं अक्सर एक गाना सुनाता हूँ जब भी मेरे क्लास में बच्चे पूछते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यंगस्टर है, जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं उन पे काम करते हैं। ओके। तो वहाँ पे बच्चे ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड चला गया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया, गर्लफ्रेंड चली गई, फ़ोन ब्लॉक कर दिया, अब क्या होगा? तो मैं ऐसे बच्चों को बोलना चाहता हूँ, बच्चों ये बचपना है, ये साल हैं, ये उम्र है, कर लो, लेकिन इसको मेंटल लेवल पे ज़्यादा मत लो, परेशान मत हो। ये ज़िंदगी में सबके साथ आता है, तुम्हारे पापा के साथ भी आया होगा। ये फेज़ है, सबका आता है, ये उम्र ऐसी है। इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ठीक है? ये उम्र है, इस चीज़ में होगा ही होगा। क्यों पंडितों के पैसे बना रहे हो? है ना? एक गाना याद रखिए, मैं अपनी क्लास में हमेशा एक गाना बोलता हूँ। जब भी कोई ऐसा, कल की क्लास में किसी बच्ची ने पूछा था जो टॉक पे काम करती है किसी, मैंने बोला ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते। ठीक है? अब आपको बेवकूफ़ बनना है और मैं बनाने के लिए एथिकली तैयार बैठा हूँ, तो फिर आपका और मेरा रोल है, फिर उसमें प्लैनेट क्या करेगा? सही बात। ठीक है ना? तो ये कुछ मिसलीडिंग चीज़ें चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, अच्छी नहीं लगती सुन के देख के, लेकिन अब चल रही हैं तो चल रही हैं। हम भी ट्रेंड है सर, क्या कर सकते हैं? वही चीज़ है, ट्रेंड का मामला है सारा, हम भी क्या कर सकते हैं? अब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, और हर दौर में उनको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी आ ही जाते हैं। कमेंट्स लें सर कुछ? हाँ बिल्कुल लीजिए सर। हमारे एक व्यूवर हैं, उनका नाम है मोनू कुमार जी। और मोनू कुमार जी पूछते हैं कि सर मेरे ऊपर ना बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है उस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब पिछले 1-2 साल में ही काफ़ी सारा कर्जा चढ़ता जा रहा है और मैं उसको चुका भी नहीं पा रहा हूँ, मैं फंसता चला जा रहा हूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए उनको? देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आपके सवाल से मुझे समझ में आ रही हैं। ओके। पहला ये है कि इनका चंद्रमा बहुत ख़राब है। ओके। और अगर इन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से कर्जे ले रखे हैं और वो नहीं उतर रहे हैं, तो इसका मतलब है साथ में राहु का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है? तो ये दोनों प्लैनेट्स की इनको रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। चंद्रमा की रेमेडी सबसे अच्छी है, शिवलिंग पे हर सोमवार को पहले 1 घंटे के अंदर अंदर, जब मंदिर खुलता है उस समय में पहले 1 घंटे के अंदर अंदर ये शिवलिंग पे ठंडा जल चढ़ाएं। ओके। ठीक है? और अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो एक उसका सिम्टम इनकी बॉडी में आएगा, इनको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती होगी पेट में। अच्छा। हाँ, अपनी ब्लोटिंग का इलाज करें। अगर ऐसा होता है तो 99% ऐसा ही होगा। मेरे पास चार्ट नहीं है, मैं इसलिए अभी क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर चार्ट देखूंगा मैं तो साफ साफ बता दूंगा कि इनको ब्लोटिंग होती होगी। ब्लोटिंग तभी होगी जब इन्होंने मल्टीपल लोन्स ले रखे होंगे, मतलब 10 लोगों से लोन थोड़ा थोड़ा ले रखा है, तो वहाँ पे राहु की इन्वॉल्वमेंट आ गई। अगर एक ही लोन है, बड़ा लोन है, उतर नहीं रहा, तो वहाँ पे राहु की इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। तो सर अभी बीच में आपने बात करी थी कि आपने किसी को रेमेडी दी थी क्योंकि उनके सैटर्न और राहु एक साथ थे, तो आपने उनको सजेस्ट किया था कि आप टेलीकॉम उसमें इंडस्ट्री में जाएं। तो इसी तरह से अब हमारी ऑडियंस बैठी सोच रही होगी कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके लिए क्या प्रोफेशन बेस्ट है जिसमें उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, BNN में जो प्रोफेशन देखा जाता है वो सैटर्न से देखा जाता है। ओके। सैटर्न हमारा कर्म कारक ग्रह है। ठीक है? कर्म का खाता शनिदेव के पास है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वो कुछ भी हो। ठीक है। कर्म तो कर्म है ना, नौकरी कर रहे तो भी कर्म ही कर रहे हो आप, अपना काम कर रहे तो भी आप कर्म ही कर रहे हो। तो कर्म का दाता जो है वो कर्मदाता शनि है। ठीक है। प्रोफेशनली लाइफ में आप कितना अच्छा कर पाओगे, ये सारा का सारा डिपेंड शनि महाराज पे करता है। जिसका शनि अच्छा उसका प्रोफेशन अच्छा, जिसका शनि अच्छा नहीं वो प्रोफेशन में बहुत मेहनत के बाद भी कम रिजल्ट पाएगा। ओके। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। तो शनि की अपनी सिचुएशन जो है चार्ट में, अपनी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिना उसके आपकी बात नहीं बनेगी। काम आप किसका करोगे? प्रोफेशन में हमारे पास जो
लोग प्रोफेशन के बारे में पूछने आते हैं, उनका एक ही कंसर्न होता है जी काम क्या करे बच्चा। जी देखो बहुत लॉजिकल और सिंपल सा पॉइंट है, आप काम किसके लिए करते हो? पैसे के लिए। पैसे के लिए। अगर आप पैसा कौन सा है? प्लैनेट वीनस है, ठीक है। अगर आपके चार्ट में सैटर्न और वीनस कनेक्ट है तो इसका मतलब है आप कर्म से अच्छा पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि कर्म आपका पैसे से जोड़ रहा है। अब मान लीजिए आपका कर्म पैसे से जोड़ ही नहीं रहा, तो आपकी मेहनत का वो रिजल्ट तो आपको नहीं मिलने वाला। ओके ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सैटर्न और वीनस आपका कॉम्बिनेशन में है। वीनस आपकी वाइफ भी है, वीनस पैसा भी है, वीनस वाइफ भी है, वीनस मकान भी है, वीनस कई तरीके से हम लोग बीएनएन में देखते हैं। ओके। तो अगर आपका सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन है, आपकी किस्मत शादी के बाद खुलने वाली है। अच्छा। ठीक है। शनि अपने आप में बुढ़ापे का कारक है। एक तो होता है पैसा आएगा, दूसरा आएगा पैसा कब आएगा, यंग एज में आएगा, बुढ़ापे में आएगा, वो भी तो देखना होता है ना। तो अगर आपका सैटर्न वीनस से कनेक्ट है तो दो चीज़ें कंफर्म आप बोल सकते हो कि शादी के बाद पैसा आएगा, क्योंकि जिस दिन आपकी शादी होती है आपके घर में वीनस आपकी वाइफ आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो पैसा आपका शादी के बाद ही आएगा। मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, अगर वीनस और सैटर्न का योग है किसी लड़के के चार्ट में, तो वो निकम्मा निखट्टा आवारा घूम रहा हो, उसकी शादी करा तो दो। ये शादी करा दो। ये शादी के बाद ही सुधरेगा, ये शादी से पहले सुधर ही नहीं सकता, अच्छा। क्योंकि इसकी पत्री में लिखा है इसका कर्म वीनस के साथ बंधा हुआ है। ओके, लॉजिक है ना, शनि और वीनस एक साथ है, तो इसका मतलब है उसका कर्म वीनस के साथ बंधा है, तो बीवी आगे सुधारेगी उसको। तो जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी इसके कर्म सुधर जाएंगे। ठीक है। कई लोग एक चीज़ और भी पूछते हैं कि शादी के बाद मतलब जो लड़की हम लेने जा रहे हैं शादी में, वो वर्किंग होगी या नॉन वर्किंग होगी? ये सवाल भी बहुत आता है। बिल्कुल। उसका भी यही सूत्र है। अच्छा। अगर सैटर्न और वीनस आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन में है तो आपकी जो वाइफ होने वाली है वो वर्किंग ही होगी। अच्छा। क्योंकि वीनस के साथ शनि जुड़ा हुआ है, तो जो पत्नी है वो कर्मकारी होगी ही होगी। ओके। वो नौकरी पेशा होगी ही होगी, कहीं ना कहीं काम करने वाली, बिजनेस करने वाली, वर्किंग होगी। वो होम मेकर नहीं बनेगी, उससे घर नहीं संभलेगा, लेकिन आपका लड़का संभल जाएगा क्योंकि पैसा उसके पास आना शुरू हो जाएगा। शनि की उम्र है, हर प्लैनेट की एज होती है। ओके। ठीक है। तो सैटर्न की जो उम्र है, सैटर्न बुढ़ा है, बुढ़ा आदमी स्लो चलता है ना, आराम आराम से, बुजुर्ग है। तो शनि को हम क्या कहते हैं? शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाला। क्यों? वो बुजुर्ग प्लैनेट है। तो वो जब शनि और वीनस की युति है तो आपके पास पैसा भी जब आपका बॉडी ढीला पड़ने लग जाएगा तभी आएगा। अच्छा। बॉडी ढीला पड़ता है 36 के बाद। 36 तक बायोलॉजिकली 36 तक आपकी एनर्जी ग्रो होती है। 36 के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है बॉडी का बायोलॉजिकली। ठीक है, अब किसी ने मेंटेन करा, हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन 36 के बाद शनि का साल, शनि का समय शुरू हो जाता है। 48 के बाद प्योर शनि वाले हो जाते हैं। अब बुढ़ों की कैटेगरी में आप आ गए, 48 पार कर गए यार, यू हैव टू रियलाइज इट। ओके। है ना। अब आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। तो पैसा कब आएगा, कितना आएगा, कर्म कौन सा करो? कर्म भी आपका शनि जिन प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है उन्हीं का कर्म करोगे तो पैसा आएगा। ओके। मान लीजिए शनि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको मंगल का काम करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन सब की पत्री में शनि मंगल का योग मिलेगा। ओके। ठीक है। बिना शनि मंगल के योग के आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते। क्यों? मंगल मशीनरी है, और कोई भी इंडस्ट्री बिना मशीनरी के तो होती नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है। मंगल फिजिक्स है, तो इंजीनियरिंग आती है उससे। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं उनका सैटर्न मंगल एक साथ होता है। ओके। तो युति में होगा कहीं ना कहीं, है ना। वो जो ट्राइन मैंने आप लोगों को शुरू में बताए थे, जी। उन्हीं में आपको कहीं ना कहीं शनि और मंगल मिलेगा। तो आपको इंजीनियरिंग करनी है। डेंटिस्ट होगा तो भी उसकी पत्री में यही योग होगा। तो जॉब करें या बिजनेस करें ये भी होता है? हाँ, इसका क्या वो होता है सर? सारे सीक्रेट यहीं खुलवा लोगे। खोल दीजिए सर, ये वाला एक छोटा सा ही तो है। शनि का देखना पड़ेगा। देखिए, मरकरी के साथ अगर जुड़ा है तो व्यापार करोगे। अच्छा। मरकरी व्यापार का कारक है, और मरकरी के साथ नहीं जुड़ा तो ज़्यादातर चांस है कि आप नौकरी करोगे।
ओके ये 70-80% तक लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। लेकिन आपने कहा आसान तरीके से, तो मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। ये 70-80% में लगेगा, क्योंकि नीचे अभी कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, ये हमारे में तो ऐसा है, लेकिन हमारा तो ऐसा है। ये है तो ये होगा, आपकी पत्री में क्या है उसकी वजह से ये हो, वो अलग टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे, है ना। ओके। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं BNN के हिसाब से, कोई कंफ्यूज हो रहा है तो अपना आंसर ले सकता है इस हाँ, चीज़ से। आप कमेंट में लिखो, अगर मेरे पास टाइम होगा, या आप अगली बार पूछ लेना मेरे से। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी चीज़ें हमें समझाने के लिए और इतने सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए आज। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते समझते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा ही समझ आया था, बट उसके अलावा भी बहुत सारी अलग चीज़ें समझने को मिली हैं कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिला कि कैसे एस्ट्रोलॉजी को और देखा जाता है एक सिंप्लीफाइड वे में। जितना मुझे समझ आया है कि BNN एक टेम्पलेट है जो आपकी एस्ट्रोलॉजी को, एक आपकी प्रेडिक्शंस को इजी कर लेती है समझने के लिए, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आ रहा है तो आपको उसकी पूरी लाइफ एनालाइज करने की नीड नहीं है, आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही चीज़ें उसमें सर्च करते हैं, उस प्लैनेट्स के बारे में सर्च करते हैं। तो थैंक यू सो मच शो पर आने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा। You're most welcome. Thank you, Thank you. sir. Thank you for inviting me on your channel. थैंक यू Thank सो you so मच। much.